हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था हमने लास्ट ट्रैवलिंग व्लॉग में एकलिंग जी के दर्शन करे जो महादेव जी का टेंपल था, और फिर हम निकल पड़े कुंभलगढ़ की ओर जहाँ पर हमारा नेक्स्ट डे था। पर कुंभलगढ़ पहुँचने से पहले हमने दो जगह विज़िट करा। फर्स्ट वाज हल्दी घाटी और सेकंड था आपका महाराणा प्रताप म्यूज़ियम। तो आज का जो वीडियो है यही दोनों जगह को कवर करेगा, और लास्ट पोर्शन में हम आपको थोड़ा सा होटल का व्यू दिखा रहे हैं। बाकी जो होटल रूम का व्यू है और बाकी हमने जो कुंभलगढ़ में चीज़ें विज़िट करी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर डे 4 हमारा ट्रैवलिंग ब्लॉग का कुंभलगढ़ जाते वक्त। तो फ्रेंड्स अब हम रास्ते में रुके हैं। ये हल्दी घाटी की वैली है बेसिकली। यहाँ महाराणा प्रताप जी की और मुगलों की लड़ाई हुई थी। तो आज तक कहते हैं कि इस मिट्टी में इतना खून गया था कि इसकी मिट्टी थोड़ी पीली सी है, हल्दी के रंग की। पर ये तो लाल है। लाल है, देखो। हाँ थोड़ी लाली भी है, वही मिक्स है। नाम तो इसका हल्दी घाटी है। वानी पता क्या कह रही थी? अच्छा मैं बताऊंगा, मेरी तरफ कैमरा करो, मैं बताता हूँ वानी क्या कह रही थी। वानी पता फ्रेंड्स क्या कह रही थी कि यहाँ से ना मैं अपने घर के लिए हल्दी लेके जाऊंगी। मैंने बोला अरे भाई वो वैसी हल्दी नहीं है वो। फिर मैंने इसको समझाया थोड़ा, है ना, यही हुआ था ना। हाँ अब पकड़ो कैमरा को। अच्छा हाँ, अब आप बताओ, कुछ बोलना है आपको? अच्छा तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जो बैटल हुआ था हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मतलब क्या थी दूसरी टीम जिसके साथ टीम? अरे क्रिकेट मैच चल रहा था क्या? बोलिए टीम। अरे वो मुगलों की लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप तो के साथ। उन दोनों की जब लड़ाई हुई थी तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने हाँ उसने भी फाइट करा था उसमें। तो वो इसीलिए चेतक घोड़ा बहुत मशहूर था, बहुत बड़ा भी था, क्योंकि महाराणा प्रताप की हाइट ही 7.5 फीट थी। तो आप सोचो उनका घोड़ा चेतक कितना बड़ा होगा, है ना। चलें अब आगे चलते हैं यार। हाँ फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हम आपको हल्दी घाटी म्यूजियम में मिलते हैं। तो टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स वानी मैडम पहुंच गई है अब चेतक, क्या था, सॉरी, महाराणा प्रताप म्यूजियम। हाँ चेतक तो उनका घोड़ा था। चलो फ्रेंड्स ये देखिए क्या बना रखा है। हाँ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, चेतक की पेंटिंग। और टिकट दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, आ जाओ। हाँ थैंक यू। बहुत धूप रखी है फ्रेंड्स। धूप तो रहेगी। ये देखो Oh कितना my बड़ा God! स्टैचू है महाराणा प्रताप जी का। सच में। ओ वाह, ये तो बड़ा अच्छा बना हुआ है यार वानी, हाँ। है ना। दिखा रखा है वाइट। देखो पूरी सेना दिखाई हुई है ना? ये पूरी सेना है। हाँ ये देखो, इधर का लेने तो इधर का ले लो। ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ फ्रेंड्स यार महाराणा प्रताप का मुंह इधर है यार, इधर से खींचना हो गया बेटा। बहुत ही वास्ट बना हुआ है। फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत उनकी सुंदर बना उन्होंने रखा है। 1 लाख लोगों की सेना भेजी थी मुगलों से लड़ने के लिए, और मुगलों की 10 लाख थी। हाँ ये देखो वो चेतक है। चेतक ना? है वो हाँ चेतक है, ऐसे लड़ाई करी थी चेतक पे बैठ के। और असली में चेतक का स्टैचू ही है। इधर आके देखो वानी, आँख भी नहीं खुल देखो रही। फ्रेंड्स मेरे पीछे दिख रहा है चेतक का स्टैचू। हाँ हमसे कितना बड़ा है ना। हाँ बहुत बड़ा है। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है असली चेतक को ऐसे लगा के कवर कर दिया है मार्बल से। महाराणा प्रताप जी की हाइट ही 7.5 फीट थी, तो ये घोड़ा तो बहुत बड़ा रहा होगा। हो अब छाया पे आ गए, है ना। दिखा रखा है स्टैचू में, बड़े से बड़े। चलो अब अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम महाराणा प्रताप जी के म्यूज़ियम के अंदर गए तो वहाँ पर हमें स्क्रीन के आगे दिखाया गया कि ये म्यूज़ियम कैसे डेवलप हुआ, किन किन लोगों ने
इसमें कंट्रीब्यूट करा। और उसके बाद महाराणा प्रताप जी की जो स्टोरी थी वो स्क्रीन पर दिखाई गई। और इसके बाद आगे लाइट एंड साउंड शो था जिसमें सेम स्टोरी को स्टैचू के साथ और साउंड शो के साथ डिपिक्ट किया गया था। तो मैंने कुछ क्लिपिंग्स आपके लिए इस वीडियो में डाली है। तो फ्रेंड्स अंदर लाइट एंड साउंड शो था, मैंने आपको थोड़ी सी क्लिपिंग दिखाई। अब बाकी ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर शॉप्स खुली हुई हैं, बैठने की जगह है और कुछ स्टैचूज़, कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। देवरा थोड़ा जो गांव में जैसे खेती होती है, गांव में एक्चुअली लोग कैसे रहते हैं वो सब डिपिक्शन करा हुआ है। और ये रही हमारी वानी। मज़ा आया लाइट साउंड शो में? हाँ मज़ा आया, माइक नहीं है मेरे पास में। तो कुछ नहीं, आपकी आवाज़ मैं पहुंचा दूंगा, उसको मज़ा आया दोस्तों। तो ये बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। तो अब हम ये म्यूज़ियम देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट जाएंगे कुंभलगढ़ अपने होटल। क्या है ये? नीचे अच्छा, 50 फीट नीचे तक कुआं है। बाल्टी रखी हुई है, इसमें वानी को बैठा देते हैं, पानी ले आएगी थोड़ा हमारे लिए। नहा के आए हो आप ठंड में? हैं? हाँ। पक्का? ये देखो। बोटिंग के लिए बना हुआ है, छोटा सा पॉन्ड है। वो कृष्ण जी है बीच में। हाँ, कृष्ण जी बने हुए हैं। ये देखो, जूम करता हूँ, बहुत बढ़िया। ये वाटरफॉल है और ऊपर भोले बाबा की मूर्ति है। और नीचे प्यारा सा पुल बना हुआ है, एक छोटा सा, हम इस पे चढ़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा ये नज़ारा, ये देखो आप। तो सी यू फ्रेंड्स इन कुंभलगढ़ नाउ। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में हम हमारे होटल में हैं। और ये उसका व्यू है, रूम का व्यू हम सुबह दिखाएंगे आपको। ये स्विमिंग पूल एरिया, ये देखो। और ये एक छोटा सा प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है, वॉकिंग एरिया है, खाना वाना खा के आप वॉक कर सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर आप सारे रूम्स देख सकते हो, ये रूम्स है। हमारा भी रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये क्यांश भाई साहब हैं हमारे साथ, ये देखो मस्ती कर रहे हैं शाम को। मामा क्या कर रहे हो आप? मामा इतना खुश है वो, डांस करके दिखा रहा है आपको, देखो। अच्छा हाय कर दो, हाय कर दो कैमरा में फ्रेंड्स को। नहीं हाय करो, हाय ऐसे। हाँ मस्ती में है अभी फुल। तो फ्रेंड्स सुबह दिखाते हैं आपको बाकी का व्यू। ये देखो, ये सामने हिल्स हैं कुंभलगढ़ की, और वहाँ बॉनफायर चल रहा है, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा व्यू।